1984 जहां पर दूसरे बच्चे वीडियो गेम खेला करते थे, वह एक 12 साल का बच्चा कोडिंग करके वीडियो गेम बना रहा था। ये एक जीनियस था, दूसरों से अलग था और इसीलिए इसका कोई दोस्त नहीं था। आज वही लड़का रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स और एआई टूल्स बनाकर वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। ये कहानी है एलन मस्क की। 1971 साउथ अफ्रीका में एक बच्चे का जन्म होता है। उनका बाप एक मैकेनिकल इंजीनियर था और माँ एक मॉडल और डेडिकेशन थी। इसका ब्रेन सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता था। बाहर की दुनिया पर फोकस ख़त्म हो जाता था। बेसिकली इनका दिमाग के अंदर एक साइंस लैब चल रही होती थी और वो 10-10 घंटे किताब देखते थे। वो अपने कज़न के साथ खेलते थे। तभी इनकी कज़न ने कहा कि इनको अंदर से डर लगता रहा है। जवाब में एलन ने कहा, डार्कनेस इज़ ओनली द एब्सेंस ऑफ लाइट। एलन इसी तरह लोगों को लॉजिकली तरीके से जवाब देता था, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे इसको पसंद नहीं करते। एक बार स्टूडेंट ने इसको सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया, इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। लेकिन इन सब इंसिडेंट ने एलन को स्ट्रॉन्ग बनाया और फैन और हार्डशिप के लिए मजबूत बना दिया। एलन का एक हैप्पी फैमिली थी, लेकिन फिर एक साल में सब कुछ बदला गया और इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। लेकिन एलन ने कहा कि वो अपने फादर के साथ रहेंगे। 10 साल की एज में एलन ने एक कंप्यूटर देखा और अपने फादर से उस कंप्यूटर ख़रीदने की जिद शुरू की और कुछ वक्त बाद एक 5 KB वाला कंप्यूटर मिल गया और साथ में एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्कबुक भी मिला। ने 3 डेज़ में नॉन स्टॉप सब लेसन को कंप्लीट किया। 1984 में तकरीबन 12 साल की उम्र में इसी कंप्यूटर में कोडिंग करके एक वीडियो गेम बना दिया और इसका नाम रखा ब्लास्टर। और फिर इसने ब्लास्टर गेम को एक कंपनी को $500 में भेजा। ये उनकी लाइफ का पहला बिजनेस था। हाई स्कूल तक एलन को समझ आया था कि वो दूसरे बच्चों से ज़्यादा कैपेबल और इनकी ये कैपेबिलिटी सिर्फ एक ही मुल्क को जस्टिफाई कर सकता था और वो था अमेरिका। लेकिन इससे पहले एलन कनाडा जाने का सोचा, क्योंकि उनकी माँ एक कनेडियन सिटीज़न थी और वहाँ की लॉ के मुताबिक वो अपने सिटीज़न अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकती थी। और इसी तरह एलन कनाडा चला गया और कनाडा में वो अपने कज़न के साथ रहते थे और छोटे मोटी काम करते थे। 1989 में एलन ने क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। फिर 2 साल में इन्होंने यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफ़र लिया और फाइनली उनकी अमेरिका में एंट्री हुई। 1995 में एलन और उनकी भाई कॉलेज ख़त्म करने के बाद अपनी स्टार्टअप चलाते थे और उस वक़्त इंटरनेट भी स्टार्ट हो चुका था। लेकिन फिर भी लोकल बिजनेस या स्टोर को पॉइंट करने के लिए लोगों को शहर की प्रॉपर डायरेक्शन को यूज़ करना पड़ता था, जिसमें शहर के सारे बिजनेस की डिटेल्स हुआ करते थे और बिजनेस की लोकेशन को ढूंढने के लिए लोगों से पूछना पड़ता था।